पुलवामा में ईद के दिन मिलिटेंट्स ने एक खातून को कत्ल कर दिया। दहशतगर्दों के हमले में एक नौजवान जख्मी हुआ है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज पूरे मुल्क में ईद का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन पुलवामा के नरबल गांव में दहशत का माहौल है। नरबल की नगीना ईद के जश्न की तैयारियों में मसरूफ थी कि तभी मौत ने मिलिटेंट्स की शक्ल में उसकी दहलीज पर दस्तक दी। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही जश्न की तैयारियां मातम में बदल गईं। देखते ही देखते मिलिटेंट्स ने पूरे कुनबे पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोलियों से जख्मी नगीना की मौत मौके पर ही हो गई। गांव में दहशत फैलाने के लिए दहशतगर्द गोलियां चलाते हुए मौके से भागने लगे। इस गोलीबारी में गांव का एक और शख्स मोहम्मद जलाउद्दीन मिलिटेंट्स के कहर का शिकार हो गया। ईद के दिन भी जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के काकपुरा इलाके में आज नामालूम बंदूक बरदारों की बंदूक से गोली चलाई गई। जहां मैं आपको बता दूं, नगीना नामी औरत जो आज सुबह 10 बजे अपने घर में अपना काम कर रही थी, तो नामालूम बंदूक बरदार उनके घर में दाखिल होके उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस वारदात में नगीना जो है वो जाँ बहक हुई और साथ ही में वहां पर एक मुकामी बाशिंदा शदीद तौर पर जख्मी हुए और उन्हें इलाज व मुआवजे के लिए श्रीनगर की ओर मुंतकिल किया गया। जहां मैं आपको ये भी बता दूं, 2017 में मज़कूरा नगीना के हस्बैंड की भी नामालूम बंदूक बरदारों की वजह से जान ले ली गई थी और अब नगीना और उसके मरहूम पति का पीछे 10 साल बच्चा रह गया। देखने वाली बात यह होगी कि जम्मू कश्मीर पुलिस कब इस मामले को लेके अपना स्टेटमेंट देके ये बात साफ करेगी कि इस वारदात में किन लोगों का हाथ है। मिलिटेंट्स के फरार होने के बाद गांव के लोगों ने नगीना बेगम और जख्मी मोहम्मद जलाउद्दीन को पास के अस्पताल पहुंचाया। जानकारी मिली कि नगीना अब बेजान है और जलाउद्दीन ईद के दिन मौत से जिंदगी की जंग लड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। बीजेपी के लीडर अल्ताफ ठाकुर ने भी पुलवामा के खातून के कत्ल की मजम्मत की है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि गुनाहगार को पकड़कर सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। ईद के दिन हर कोई अपने गुनाहों की मगफिरत मांगता है, तौबा करता है, घर में खुशियां होती है, और आज के दिन वो भी एक औरत को मारना, मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को इंसानियत के दायरे में लाना या इनको इंसान कहना, ये इंसानियत की तौहीन है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और इतनी अबरतनाक सज़ा कि आइंदा कभी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। एक अबरतनाक सज़ा उनको होनी चाहिए और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसे कातिलों को जो ईद के दिन भी रमज़ान का एहतराम न करते हुए, ईद का एहतराम न करते हुए आज भी बेगुनाह लोगों को मारते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ईद के दिन नमाज अदा करने के बाद कश्मीर में कई इलाकों में पुरतशद्दुद मुजाहरे भी हो रहे थे। मुजाहिरीन ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थरबाजी की, साथ ही पाकिस्तान का परचम भी लहराया। ईद की नमाज अदा करने के बाद श्रीनगर में वाक़ई जामिया मस्जिद के बाहर पत्थरबाजों और गैर समाजी अनासिर ने जाकिर मूसा के नाम के नारे लगाए। इसके साथ ही दहशतगर्द मसूद अजहर का पोस्टर लेकर नौजवानों ने रोड पर मुजाहरा किया। इस दौरान मुल्क मुखालिफ नारेबाजी भी की गई। और सोपोर में भी ईद की नमाज के बाद तशद्दुद की खबर है। नकाबपोश गैर समाजी अनासरों ने जाकिर मूसा IAS के पोस्टर और तस्वीरों के साथ पाकिस्तान की हिमायत में नारेबाजी की। उन्होंने पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थर फेंक कर उन्हें उकसाने की कोशिश भी की। कुछ मुजाहिरीन अपने हाथों में IS J&K और दहशतगर्द हाफिज सईद की तस्वीरें लिए हुए थे। उधर अनंतनाग में भी कुछ पत्थरबाजों ने नमाज के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पत्थरबाजों को खदेड़ दिया। इस दौरान कई लोगों को मामूली चोटें भी आईं। जानकारी के मुताबिक अनंतनाग में इस साल तशद्दुद के वाकयात में कमी देखी गई। और ईद के मौके पर मरकजी सरकार ने अकलियती तबके को खूबसूरत ईदी दी है। सरकार ने तलबा को सालाना स्कॉलरशिप देने का फैसला किया है। अकलियती तलबा को मोदी की ईदी, 5 करोड़ तलबा को मिलेगा फायदा। अब तलबा को मिलेगा तालीम का वजीफा। मोदी सरकार ने ईद उल फित्र के मौके पर अकलियतों को ईदी दी है। इस बात का ऐलान मरकजी वजारत बराए अकलियती उमूर ने अपनी पहली मीटिंग के बाद किया।
हमने तय किया है कि जो अल्पसंख्यक समाज की के स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको 5 करोड़ से ज़्यादा स्कॉलरशिप हम 5 सालों में देंगे और उसमें कम से कम 50% लड़कियाँ होंगी, क्योंकि लड़कियों का जो ड्रॉप आउट रेट है वो बहुत बड़ी तादाद में है। उसके साथ ही साथ हमने ये भी संकल्प लिया है जो हम उसे पूरा करेंगे। 25 लाख से ज़्यादा हम नौजवानों को अल्पसंख्यक समाज के रोज़गार देंगे थ्रू स्किल डेवलपमेंट। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि इससे किसको कितना फायदा मिलेगा। सरकार 5 करोड़ अक़लियती तलबा को सालाना स्कॉलरशिप देगी। इसमें 50% वजीफा लड़कियों को मिलेगा। इसके अलावा 25 लाख अक़लियती तलबा को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी। अक़लियती लड़कियों के लिए पढ़ो बढ़ो मुहिम चलाई जाएगी। हमने 3E का फार्मूला रखा है। 3 में फर्स्ट है एजुकेशन, सेकंड है एम्प्लॉयमेंट और थर्ड है एम्पावरमेंट। ये 3 जो 3E है उसको हम पूरा करेंगे और जो विकास है, जो विकास की गाड़ी है वो विश्वास के हाईवे पर सरपट दौड़े, ये संकल्प है। साथ ही सरकार ने तालीम और रोजगार की जानकारी घर घर तक देने के लिए 100 से ज्यादा मोबाइल वैन चलाने की भी तैयारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब जानते हैं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी क्यों कहते हैं कि अक़लियतों के साथ जो छलावा हुआ है उसमें छेद करने का वक्त आ गया। आज हम उस रिश्ते की कहानी सुनाएंगे जिसकी खुशबू से वतन महकता है, दुनिया का चमन महकता है और खुद उसका मिशन महकता है। जरा सोचिए, कहां सऊदी अरब की जेल, कहां भारतीय कैदी और कहां कैद से रिहाई के ख्वाब का हकीकत में बदलना। जी हां, मोदी है तो मुमकिन है नारे का मतलब यही होता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तरक्की का सिर्फ अंदाज ही नहीं बदला, बल्कि 3 तलाक के अजाब से सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई जीतकर बदल दिया मुस्लिम खवातीन की आज़ादी के मायने। इस आज़ादी का दायरा बढ़ा तो खवातीन बिना महरम के हज के सफर पर रवाना हुई। 21वीं सदी में भारत से हज पर जाने वालों की चाहत बढ़ी तो बढ़ गया भारत का हज कोटा। जी हाँ, मोदी है तो मुमकिन है नारे का मतलब यही होता है। बातें बहुत होती हैं नैतिकता और राजनीति के रिश्ते की, इंतजार और सदाचार के रिश्ते की, जनता और जनतंत्र के रिश्ते की, लेकिन जब अक़लियतों को मिलती है नई उड़ान स्कीम, सीखो और कमाओ स्कीम, उस्ताद स्कीम, नई रोशनी स्कीम, कौमी वक्फ बोर्ड तरक्याती स्कीम, शहरी वक्फ प्रॉपर्टी डेवलपमेंट स्कीम, तो कहना पड़ता है मोदी है तो मुमकिन है। दुर्भाग्य से देश की माइनॉरिटी को वोट बैंक की राजनीति में एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण और डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला कि हमें इस छल को भी छेद करना है। मुहर्रम की मजलिस में मोदी जब पढ़ते हैं मरसिया, रमजान से पहले पैगंबर इस्लाम का सुनाते हैं कसीदा, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमीरात जैसे मुस्लिम मुल्क देते हैं अपना सबसे बड़ा एजाज, तो कहना पड़ता है मोदी है तो मुमकिन है। जब नारों और नीयत में वो फर्क बताते हैं, जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा गूंजता है, जब ईद से पहले 5 करोड़ अक़लियती तलबा की स्कॉलरशिप का होता है ऐलान, जब उर्दू में ईद की मुबारकबाद का मिलता है तोहफा, तो दिल की धड़कनें, आंखों की पलकें, सांसों की जुम्बिशें कह उठती हैं मोदी है तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबर जी सलाम की वादी में कश्मीर में बढ़ती मकबूलियत की। जी सलाम ने रियासत के हर कोने में अपनी छाप छोड़ी है। यही वजह है कि रियासत के लोग जी सलाम को पसंद कर रहे हैं। खासतौर पर रमजान के महीनों में जी सलाम पर दिखाया जा रहा सदाए जिंदगी और रमजान आज को लोगों ने काफी पसंद किया। जिंदगी का प्रोग्राम जी सलाम चैनल पर आजकल चल रहा है, जिसको आज पिछले रमज़ान से लेकर आज तक 1 साल मुकम्मल हो गया। तो हम बड़ा ही मुतासिर उस चैनल से है, उस प्रोग्राम से है जो कि सदाए ज़िंदगी का प्रोग्राम है, जो कि रात को 11 बजे लगता है और 12 बजे तक जो होता है। और लोगों को चाहिए कि इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दे, इन चीज़ों की तरफ ध्यान दे, खासकर इन प्रोग्रामों की तरफ ध्यान दे जो कि आजकल ये जी सलाम के चैनल पर
हमें देखने को मिलता है इस्लामी प्रोग्रामात, उसमें बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव मैसेजेस उस पर आती है, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स उस पर होते हैं। खासकर जो सदाए ज़िंदगी का प्रोग्राम है, खासकर मैं अपनी बात करूं कि मैं बड़ा ही मुतासिर उस प्रोग्राम से। आपको पता है कि हमारे कश्मीर में कितने लोग फजल चैनल देखते हैं, और उन्हें मैं एक मैसेज दे रहा हूं कि वो जी इस्लाम देखें। जी इस्लाम बहुत अच्छी चैनल है, उस पर सदाए ज़िंदगी देखें और आज रमज़ान। सदाए ज़िंदगी जो प्रोग्राम है जी सलाम में, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इसमें हमें बहुत सारी इंफॉर्मेटिव मैसेजेस मालूम होती है। हमें जो वो हमारे लिए एक अच्छा प्रोग्राम ला रही है सदाए ज़िंदगी, उस पर बहुत ही उम्दा किस्म के प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें इंसान को बहुत सारी नॉलेज मिलती है।